लक्ष्मी माता की कथा। अपने घर के कोने में बैठी समृद्धि कुछ चिंतित दिखाई दे रही थी। तभी उसके पिता ने उससे पूछा, क्या बात है सुमी? उसके पिता प्यार से उसे सुमी बुलाते थे। समृद्धि ने कहा, पिताजी, आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी माता मेरी सहेली हैं और उन्होंने मुझे अपने घर पर भोजन का न्योता दिया है और अब वो मेरे घर पर भोजन करने आना चाहती हैं। उनके पिता ने कहा, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? लक्ष्मी जी स्वयं आना चाहती हैं तो उन्हें भोजन पर बुला लो। किंतु पिताजी, उन्होंने तो मुझे सोने का आसन, सोने की थाली में 56 भोग खिलाए थे और मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? हम तो निर्धन हैं ना। इस पर पिता ने कहा, तुम पहले गोबर से सारे घर को लीप लेना, उसके बाद एक चौमुखी दिया जो लक्ष्मी जी को प्रिय है जलाकर एक लड्डू से उनका स्वागत करना, वो प्रसन्न होंगी। सुमी ने ऐसा ही किया और एक लड्डू अपने हाथ में लेकर लक्ष्मी माता की राह देखते हुए अपने अतीत में चली गई। समृद्धि प्रतिदिन एक पीपल के पेड़ में जल अर्पण किया करती थी। उस पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हुआ करती थी। एक दिन वो समृद्धि के समक्ष उपस्थित हो उससे पूछा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? सुमी ने कहा, पिताजी से पूछकर बताऊंगी, कहकर भाग गई। उसके पिता ने कहा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, तुम उनकी सखी अवश्य बनो। पिता की बात मानकर वो लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे अपने घर पर भोजन पर बुलाया। पिता से आज्ञा लेकर वो लक्ष्मी जी के घर गई। वहाँ लक्ष्मी जी ने उसे सोने के आसन पे, सोने की चौकी पर 56 भोग खिलाया और उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करना चाहती हूँ। अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई जब एक कौवा उसके हाथ से लड्डू लेकर उड़ गया। वो सोच में पड़ गई। तभी उसने देखा कि उसके पास एक सोने का हार पड़ा है जो कौवा एक रानी के महल से लाया था और लड्डू देखकर यह हार वहाँ छोड़ दिया और चल गया। सुमी जल्दी से वो हार लेकर गांव के सुनार के पास गई। वहाँ से उसने सोने का आसन, सोने की थाली ले 56 भोग की तैयारी में लग गई, जिससे वो अपनी सखी लक्ष्मी की आवभगत अच्छी तरह से कर सके। संपूर्ण तैयारी करने के बाद उसने गणेश जी से कहा कि अब लक्ष्मी जी को लेकर आओ। गणेश जी लक्ष्मी जी को आदर के साथ लाए। सुमी ने उनका स्वागत सत्कार किया और सोने के आसन पर बैठने का अनुरोध किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं कभी भी किसी के घर सोने के आसन पर नहीं बैठी। तब समृद्धि ने कहा, परंतु आज तुम्हें मेरे घर सोने के आसन पर बैठना पड़ेगा, मेरी सखी बने रहने का वचन निभाना होगा। लक्ष्मी जी यह सुनकर बैठ गईं। इसके बाद सुमी ने उनको 56 भोग खिलाया। उस दिन के बाद से समृद्धि के घर की सारी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो